दोस्तों, मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है। ईरान ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है और यह हमला बहुत भयानक है क्योंकि ईरान ने कतर के अल उबैद में स्थित अमेरिका का सबसे एडवांस्ड और बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिफेंस रडार सिस्टम को ही उड़ा दिया है। ये जो डिफेंस रडार सिस्टम था, ये पूरे मिडिल ईस्ट की जानकारी अमेरिका को देता था, यानी कि ये यूएसए की आंख था जो पूरे मिडिल ईस्ट को मॉनिटर करता था। और अब वो आंख ही ईरान ने फोड़ डाली है। क्या कुछ रहा, भरत जी से बात करेंगे, सारी जानकारियों को समझेंगे और जानेंगे कि ये हुआ कैसे। भरत जी। प्रज्ञा जी, ग्लोबल टाइम्स ने इसको बड़ी प्रमुखता से छापा है और बड़ी जगह दी है क्योंकि ये जो सिस्टम था, आईआरजीसी ने इसको, यानी ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने, यानी आईआरजीसी जो ईरान की आर्मी है, उसने इस बात को कंफर्म किया। उसने इस बात को बताया है कि इनका जो रडार सिस्टम था यूएस का, वो $1 बिलियन का रडार सिस्टम जो 5000 किलोमीटर तक की रेंज तक कवर करता था। 5000 किलोमीटर तक में प्रज्ञा जी अगर कोई मिसाइल उड़ती थी तो ये रडार सिस्टम बता देता था। ये दूसरा अखबार है जो कहता है, जो इस बात को कहता है कि मिसाइल यूएस बेस इन बहरीन हिटिंग रडार सिस्टम, ये ईरानियन ड्रोन ने मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है और उससे इनके रडार सिस्टम को उड़ा दिया है। और एक और अखबार defensemirror.com है, वो भी इस बात को कहता है कि आईआरजीसी क्लेम्स डिस्ट्रक्शंस ऑफ यूएस ANAFPS 132 रडार इन कतर। ये रडार का नाम है प्रज्ञा जी, ANFPS 132 रडार इन कतर, जिसको निस्तनाबूद कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और ये आपके सामने वो रडार जिसको ध्वस्त किया है ईरान ने, यानी कि ये रडार का ध्वस्त होना सिर्फ रडार का ध्वस्त होना नहीं है, अमेरिका की आंख फोड़ दी गई है। ये रडार जो बेस था, ये रडार अल उबैद एयरबेस है कतर में, वहां पर यह बेस था। और ईरान ने जो हमले किए, कई सारी मिसाइल्स के साथ हमले किए और एक हमले में इस रडार को धुआं कर दिया है। 5000 किलोमीटर तक की ये रडार देख सकता था प्रज्ञा जी, सुन सकता था ये रडार आसमान में उड़ने वाली किसी भी मिसाइल, किसी भी ड्रोन, किसी भी ऐसे एयरक्राफ्ट या कोई भी ऐसी चीज जो घातक हो सकती थी, जिसमें बारूद लगा हो सकता है, उस चीज को ये पकड़ लेता था और बता देता था कि 5000 किलोमीटर की रेंज में कोई चीज उड़ी है, कोई चीज आसमान में आई है, ये रडार पकड़ लेता था और बता देता था। मिडिल ईस्ट के भीतर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये रडार अमेरिका का कान था, आंख था, और इस आंख को ईरान ने फोड़ दिया है। ये वो रडार है। और ये रडार फूटने से पहले कैसा था आपके सामने है, ये फूटने के बाद कैसा है वो आपके सामने है। फूटने से पहले ऐसा और मिसाइल लगने के बाद ऐसा। ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं। इन दो तस्वीरों में आप देखिए कि ये रडार पहले कैसा था, अब कैसा है, अब कैसा है, पहले कैसा था, अब कैसा है, पहले कैसा है। दोनों तस्वीरें आपके सामने। ये रडार स्थित है कतर के अल उबैद एयरबेस के ऊपर और यहां पर यह बड़ी कामयाबी हासिल हुई है ईरान को। और ईरान ने इसीलिए प्रज्ञा जी ये बार बार ये बात कही जा रही है कि एयर डिफेंस सिस्टम काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी वेबसाइट से बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात को लेकर हैरान है कि इजराइल के ऊपर ईरान इतना भयंकर हमले, और बाकी जो मुल्क हैं उनके ऊपर ईरान इतने भयंकर हमले कर रहा है, और वो सारी मिसाइल्स गिर रही हैं, ड्रोन जमीन पर गिर रहे हैं, बिल्डिंग्स पर गिर रहे हैं, हताहत हो रहे हैं लोग, तो इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि ईरान ने पहले से ही बहुत सोची समझी रणनीति के हिसाब से अमेरिकी एयर बेसिस पर हमले किए प्रज्ञा जी। और अमेरिकी एयर बेसिस पर हमले के साथ साथ उन रडार्स को, उन एयर डिफेंस सिस्टम्स को तोड़ा फोड़ा जहां से ये ईरान की चीजों पर नजर रख रहे थे। आंख फोड़ी, पहले अंधा किया दुश्मन को और उसके बाद अब मिसाइल्स मार रहे हैं। प्रज्ञा जी, कतर में जिस जगह पर ये रडार सिस्टम लगा हुआ था, उसको भी समझना एक बार की जरूरी है। दर्शक उसको देखें कि ये ईरान
ईरान है, ईरान से यहां पर मिसाइलें मारी गई थी अभी, और मिसाइलें मारने के बाद ये जो रडार सिस्टम जिसकी बात हम कर रहे हैं वो इस कतर, इस इलाके में, यहां पर समंदर के आसपास, ये सफेद का इलाका है, समंदर है, और यहां पर वो रडार सिस्टम इस जगह पर था और यहां पर उसको ध्वस्त किया गया है। यानी ईरान ने यहां से मिसाइल मारकर इस जगह कतर के इस इलाके में जो इनका रडार सिस्टम था उसको ध्वस्त किया है। और बाकी इन इलाकों में भी, चाहे कतर हो, चाहे ये आपका ये बहरीन हो, चाहे बहरीन के अलावा यहां पर आपका कुवैत हो, इन सब जगहों पर भी यूएस के जो बेसेस हैं उन सबको भी ईरान ने ध्वस्त किया है। एक सेकंड लूंगा प्रज्ञा जी, इससे पहले अभी कहा जा रहा था कि ईरान पगला गया है क्या, कि चारों तरफ मिसाइल मार रहा, जहां देखो वहीं मार दे रहा, कहीं कतर पे मार दे रहा, कहीं कुवैत पे मार दे रहा, कहीं यूएई पर मार दे रहा, कहीं दुबई पर मार दे रहा, कहीं सऊदी पर मार दे रहा, चारों तरफ एकदम मिसाइल की बौछार किए हुए चारों तरफ क्यों मार रहा है? उसका जवाब अब लोगों को मिल रहा है। चारों तरफ इसलिए क्योंकि चारों तरफ यानी 9 देशों में बेसेस थे, अमेरिकी बेसेस, जहां से एयर डिफेंस सिस्टम, रडार फडार ये सब था, उन सबको ध्वस्त कर रहा था ईरान पहले, और उसकी तस्वीर आई है। एक और वेबसाइट ने प्रज्ञा जी यहां पर ये छापा है, ईरान क्लेम्स वही चीज कि ANFS 132 रडार इन कुवैत यूज्ड फॉर यूएस मिसाइल वार्निंग, यानी मिसाइल की वार्निंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था, और उसको यहां पर तोड़ दिया है, फोड़ दिया है, यहां पर ध्वस्त कर दिया गया है। और भी तमाम सारे लोग इस बात को लिख रहे हैं, ताकि ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि पुष्टि होती रहे, मालूम चलता रहे। दिस इज अ लार्जर अमेरिकन रडार इन द गल्फ फॉर अर्ली वार्निंग विद अ रेंज ऑफ 5,000 kilometer and its price is $1 billion and $100 billion, $100 million. It was a monitoring the entire Middle East and it was a bombed, यानी इसको ध्वस्त कर दिया गया है। अब ये जानकारी हमने पुख्ता भी की प्रज्ञा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी बड़ी खबर है और सिर्फ वायरल खबर हो और फर्जी खबर हो। इसकी जानकारी को पुख्ता करने के लिए हमने ग्रुप का जो सर्च इंजन है उस पर हमने इस बात को कंफर्म करने के लिए जब डाला और जब इनसे पूछा कि क्या ये बात सच है, तो ग्रुप ने ये बात बताया कि ईरानियन IRGC claimed yes, they destroyed the US ANFPS 132 early warning radar in Qatar exactly at a described 1 billion 5,000 kilometer range for a ballistic missile monitoring the region, यानी पूरे रीजन को ये मॉनिटर कर रहा था। Qatar confirmed the site was targeted by the drone attack on AI Al Ubaid base with 2 missiles impacting nearby and shrapnel injuries reported. No full US Qatar confirmation of total destruction yet. The image matches photos circulating of alleged damage. अब इसके बाद प्रज्ञा जी बात ये आती है कि क्यों ईरान की मिसाइलों, ईरान के ड्रोन्स और ईरान के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। ना इजराइल रोक पा रहा है, ना अमेरिका रोक पा रहा है, ना कतर रोक पा रहा, ना कुवैत रोक पा रहा, ना सऊदी रोक पा रहा, ना दुबई रोक पा रहा, ना यूएई रोक पा रहा, कोई नहीं रोक पा रहा। क्यों? क्योंकि ईरान ने हर जगह पर, जैसे यहां सबसे बड़ा अमेरिका का रडार ध्वस्त किया है, वैसे ही बाकी जगहों पर भी कई सारे रडार्स पर हमला किया है। और बहुत सारी न्यूज एजेंसीज भी अब इस बात पर चिंतित हैं और सवाल उठा रही हैं कि ईरान के जवाबी हमले से अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर उठ रहे हैं सवाल। ये इसलिए लिख रहे हैं कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो ईरान के जवाबी हमलों को झेल ही नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है प्रज्ञा जी, जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, जो शिप्स हैं, उनके ऊपर भी ईरान हमले कर रहा है और उनके ऊपर मिसाइल चला रहा है। और ये कहता है अमेरिका कि कुछ ध्वस्त नहीं हुआ, कुछ भी टूटा नहीं, हमारे ज्यादा सैनिक मरे नहीं, हम इस युद्ध को खत्म करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। लेकिन यहां पर यह दिखलाई दे रहा है कि ईरान पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमले कर रहा है, स्ट्रेटेजिकल हमले कर रहा है, और वहां हमले कर रहा है जहां जहां उसे हमले करने चाहिए, जहां जहां हमले करने से अमेरिका कमजोर होता है। क्योंकि ईरान को एक बात बेहद कायदे से मालूम है, पता है, ईरान को यह बात पता है, अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, हजारों किलोमीटर दूर।
कोई गल्फ कंट्रीज, खाड़ी के देशों से लेना देना नहीं है उसका, लेकिन वो यहां पर नजर रख रहा है दो तरीकों से। पहला सैटेलाइट और दूसरा रडार सिस्टम। सैटेलाइट से ये देखते हैं कि मूवमेंट क्या हो रही है, कौन हिल रहा है, डुल रहा है, इधर उधर हो रहा है। दूसरा रडार सिस्टम से ये पता कर लेते हैं कि कौन सी मिसाइल उड़ी, कौन सा ड्रोन उड़ा, और उसकी जानकारी हो जाती है कि वो उड़ा और आ रहा है या किधर जा रहा है, वो सब जानकारी हो जाती है। उन रडार सिस्टम्स में से एक सबसे बड़े रडार सिस्टम, बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स के रडार सिस्टम को प्रज्ञा जी यहां पर ध्वस्त कर दिया है। 5000 किलोमीटर तक की रेंज, जैसे शुरुआत में मैंने बताया, पूरे रीजन का सबसे बड़ा ट्रैकिंग रडार है ये। और एक सेकंड, उसको मैं दिखा देता हूं, लगा देता हूं स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। और प्रज्ञा जी, और इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा रडार, और अमेरिका पूरे इलाके पर नजर रखता है। मिडिल ईस्ट में इसके टूटने के बाद अमेरिका अंधा हो चुका है प्रज्ञा जी, और कतर के अल उबैद एयरबेस, जैसा आपने बताया, वहां पर है। अब इसकी थोड़ी खूबियां मैं बता देता हूं, इसकी क्या खूबियां थी जो मैंने अभी रिसर्च करके आपसे बात करने के दौरान निकाली है। इसका नाम है दिखाइएगा जरा, इसका नाम है ANFPS 132 ब्लॉक 5 अर्ली वार्निंग रडार, ये इसका नाम है। और एक फिक्स्ड UHF फेज्ड एरे का उपयोग करके बहुत लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों और अंतरिक्ष वस्तुओं का पता लगाता है। यह लगातार उन पर नजर रखता है, जिससे प्रारंभिक प्रक्षेपण चेतावनी, प्रक्षेप वक्र और अभाव की भविष्यवाणियां उत्पन्न होती हैं। THAAD पैट्रियट और खाड़ी क्षेत्र के नवसैनिक वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे स्तरित रक्षा प्रणालियों के संकेत डाटा इससे प्राप्त होते हैं। इसकी जो खूबियां हैं, टेक्निकली जो वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स में मैंने आपको बताया जो इसकी खूबियां हैं। और प्रज्ञा जी, एक बात और कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, बात को विराम दूंगा। ईरान को शुरुआती दिनों से और अब तक बहुत कमजोर आंक रहा था अमेरिका, और अमेरिका की ये गलती साबित हुई है ईरान को कमजोर आंकना। ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, ईरान इजराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। 700 से ऊपर लोगों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हो गई है, और 100 से ज्यादा बच्चों को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के भीतर मारा है। उनकी जो कब्र खोदी जा रही है, उसकी तस्वीरें, फोटोएं विचलित कर देने वाली हैं, बहुत वायरल हैं, बड़े लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं प्रज्ञा जी, इसलिए हम इस वीडियो में नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ईरान जिस तरीके से जवाबी हमले कर रहा है, और जिससे ये मालूम चल रहा है कि ईरान अपने देश की संप्रभुता को, एकता को, अखंडता को, अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए किस तरीके से प्रतिबद्ध है। और ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ खामनेई की नहीं थी, ये जिम्मेदारी अब ये दिखलाई दे रहा है कि खामनेई के बाद जो पूरी लीडरशिप है, ये पूरी जिम्मेदारी वो लीडरशिप भी उठा रही है, और खामनेई से ज्यादा आगे बढ़कर के उठा रही है। अमेरिका के आगे बाकी मुल्कों ने घुटने टेक दिए, लेकिन ईरान अकेला इकलौता ऐसा देश है जो सीना तान करके खड़ा हुआ है, और उसके पीछे रूस और उसके पीछे चीन भी आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये खबरें शुरुआती आ रही हैं कि रूस और चीन ने इस बात को कहा है कि हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, हम आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, हम आपका पीछे से सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि ईरान इतना नुकसान कर देगा। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आज लड़ाई का चौथा दिन है, इस वॉर का चौथा दिन है, और चौथे दिन भी ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में बताइए। नमस्कार।